Hello team, welcome to this episode again on Go Chatting। तो ये जो वीडियो है उसमें हम ऑर्डर फ्लो के ऊपर डिस्कशन करेंगे और ऑर्डर फ्लो कैसे जनरेट होता है और उसके पीछे लॉजिक क्या होता है, तो ऑर्डर फ्लो कैसे काम करता है, तो उसके ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे। तो जनरली आप अगर कोई भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म देखोगे तो आपको उसमें जस्ट कैंडल्स दिखेंगी, मतलब रेड कलर की सेलिंग कैंडल और ग्रीन कलर की बाइंग कैंडल। ओके, बट उसमें क्या एक्टिविटी हुई है, तो वो एक्टिविटी को जानने के लिए हमें ऑर्डर फ्लो की ज़रूरत पड़ती है, और ऑर्डर फ्लो क्या है उसको हम डिटेल में समझेंगे। करेक्ट। तो ऑर्डर फ्लो को समझने से पहले हमें वॉल्यूम को समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब वॉल्यूम क्या रहता है और कैसे ये कैंडल्स की मूवमेंट होती है, मतलब कैसे प्राइस डिस्कवरी अपर साइड होती है या डाउन साइड होती है। ओके, तो उससे पहले वो समझने से स्टार्ट करने से पहले हम जस्ट वॉल्यूम को समझ लेते हैं कि वॉल्यूम क्या है। ओके, तो जनरली क्या होता है कि जो भी ये वॉल्यूम का कैंडल्स आपको ये बॉटम में यहाँ पर दिख रही है, करेक्ट, तो ये जो वॉल्यूम का जो कैंडल्स रहती है वो एक इंडिकेशन है कि यहाँ पर सर्टेन अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ट्रांजैक्शन हुए, मतलब बाय और सेल हुआ है कॉन्ट्रैक्ट्स के। तो वो कॉन्ट्रैक्ट जितने भी टर्नओवर होता है, मतलब जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स यहाँ पर बाय और सेल हुए, उसका टोटल वॉल्यूम हमें बॉटम में दिखाता है। अगर आप नॉर्मल कोई भी ट्रेडिंग व्यू का चार्ट देखोगे या फिर ब्रोकर का प्लेटफॉर्म का चार्ट देखोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो इसमें और गो चार्टिंग या फिर ऑर्डर फ्लो का जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें डिफरेंस क्या होता है, तो आप यहाँ पर एक नोटिस करोगे, लेट्स से ये ब्रोकर का चार्टिंग है या ट्रेडिंग व्यू का चार्टिंग है। तो आप अगर यहाँ पर देखोगे तो ये जो भी रेड कलर की कैंडल है या ग्रीन कलर की कैंडल है, तो हमें वॉल्यूम भी रेड और ग्रीन कलर में ही दिखाएगा। दैट मीन्स इसमें कितना बाय वॉल्यूम है या कितना सेल वॉल्यूम है वो यहाँ पर इंडिकेशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। तो कितना ट्रांजैक्शन हुआ है, मतलब यहाँ पर मान लो कि 1000 कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पर ट्रांजैक्शन हुआ है, पर वो 1000 कॉन्ट्रैक्ट में से कितने सेल कॉन्ट्रैक्ट से और कितने बाय कॉन्ट्रैक्ट से, वो हमें ये वॉल्यूम से आइडेंटिफिकेशन नहीं मिल रहा है। ओके, तो वॉल्यूम का आइडेंटिफिकेशन हमें ट्रेडिंग व्यू के वॉल्यूम के चार्ट में देखने को मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पर गो चार्टिंग का यहाँ पर हम वॉल्यूम्स का इंडिकेटर लगाए, लेट्स से अभी मैंने यहाँ पर वॉल्यूम सिंपल वॉल्यूम यहाँ पर एक इंडिकेटर लगाया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखें तो नीचे जो एक हम ये जो रेड कलर की कैंडल है, हमें नीचे बड़ा सा वॉल्यूम का बार दिख रहा है। तो ये वॉल्यूम मतलब एक कैंडल में इतना वॉल्यूम का ट्रांजैक्शन हुआ है, और वो वॉल्यूम में इतना वॉल्यूम जो ऊपर के टॉप में ग्रीन कलर में दिखा रहा है वो बाय वॉल्यूम है, और जो नीचे रेड कलर में दिखा रहा है वो सेल वॉल्यूम है। तो ये बहुत एक क्लियर डिफरेंशिएशन है। हम जब भी ऑर्डर फ्लो प्लेटफॉर्म का सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं तो हमें आइडेंटिफिकेशन मिलता है कि यहाँ पर बाइंग एक्टिविटी ज़्यादा हुई थी या सेलिंग एक्टिविटी ज़्यादा हुई थी। ओके, तो ये इंफॉर्मेशन बहुत ही यूज़फुल रहती है, और वो हमें ट्रेडिंग इनिशिएट करने में, कौन सी डायरेक्शन में हमें ट्रेड इनिशिएट करना है, वो हमें इंफॉर्मेशन दे रही है। करेक्ट। तो अभी आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ टॉप में एक वॉल्यूम का एक नंबर्स भी दिखा रहा है। यहाँ पर हम देखें तो 128 और 80.88 के का वॉल्यूम दिखा रहा है। यहाँ पर हम अगर देखते हैं तो अगर मेरा चार्ट कैंडल स्टिक में है तो अभी यहाँ पर हमें वॉल्यूम देखना है। ये जो आइडेंटिफिकेशन है यहाँ पर हमें वॉल्यूम देखना है। तो वॉल्यूम अगर हम देखें तो मैं कोई भी कैंडल पे अगर कर्सर ले जा रहा हूँ तो मुझे जस्ट एक प्योर नंबर दिखा रहा है। करेक्ट, बट अभी भी मुझे इसमें बाय और सेल कितना है वो नंबर्स नहीं दिखा रहा है। प्योर टोटल वॉल्यूम, वो कैंडल में कितना भी बाय और सेल हुआ है, ट्रांजैक्शन जितने भी हुए, वो हमें ये ऑर्डर फ्लो के मतलब ये नॉर्मल कैंडल स्टिक चार्ट में देखते हैं। अभी बाय और सेल हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो उसको हम कैसे देखें गो चार्टिंग के सॉफ्टवेयर में, तो उसको एक्टिवेट करने के लिए हमें यहाँ पर जो भी एक चार्ट्स के ऑप्शन है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि नॉर्मल जो भी चार्टिंग प्लेटफॉर्म में डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट दिखते हैं वो हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। तो हमें ऑर्डर फ्लो का
चार्ट देखने के लिए यहाँ पर हमें इम्बैलेंस चार्ट का यूज़ करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पर इम्बैलेंस सिलेक्ट करता हूँ तो आप देख रहे हो ये जो भी ये चार्ट हमें जो नॉर्मल कैंडल स्टिक में दिख रहा था वो कैंडल स्टिक तो दिख ही रही है, बट उसके अलावा हमें कुछ डिफरेंट पैटर्न या डिफरेंट इंफॉर्मेशन भी मिल रही है। तो वो हम कैसे देखेंगे, ये चार्ट को मैं यहाँ पर ऐसे जूम कर रहा हूँ तो मुझे हर एक कैंडल के ऊपर कुछ नंबर्स यहाँ पर दिख रहे हैं, करेक्ट। तो जो मैं अभी इसको नॉर्मल कैंडल स्टिक में टर्न कर रहा हूँ, जहाँ पर मैंने फेवरेट में डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट सिलेक्ट किए हैं। तो मैं अगर कैंडल स्टिक टर्न करता हूँ तो मुझे ये जो भी कैंडल्स है वो एज अ नॉर्मल कैंडल स्टिक पैटर्न में दिख रही है, बट जैसे ही मैं यहाँ पर इम्बैलेंस चार्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में मुझे कुछ नंबर्स दिख रहे हैं, राइट हैंड साइड में नंबर दिख रहे हैं, कुछ कलर्स दिख रहे हैं, रेड एंड ग्रीन येलो, और कुछ नंबर्स यहाँ पर भी दिख रहे हैं, करेक्ट। तो ये जो नंबर्स और कैसे जनरेट होते हैं और क्या है वो हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और अगर ज़रूर पड़ा तो हम उसको नेक्स्ट दूसरे वीडियो में भी उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो चलो ये इन नंबर्स को हम इंटरप्रेट करते हैं ये क्या है। तो वापस हम पहले कैंडलस्टिक चार्ट में चले जाते हैं और यहाँ पर एक कंसेप्ट को समझते हैं कि वॉल्यूम कैसे और कि कौन से टाइप्स के वॉल्यूम होते हैं। तो मान लो कि ये जो कैंडल है यहाँ पर ये अराउंड 10-15 की कैंडल है। ये जो कैंडल है वो 10-15 की कैंडल है, ओके। तो ये 10-15 की कैंडल पे आप जो भी वॉल्यूम यहाँ पर देख रहे हो ये वॉल्यूम ये स्पेसिफिक टाइम बेस्ड वॉल्यूम है। टाइम बेस्ड वॉल्यूम मतलब ये स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में इतना वॉल्यूम का ट्रांजैक्शन हुआ है यहाँ पर, करेक्ट। बट जो इंफॉर्मेशन टाइम बेस्ड रहती है उसके अलावा भी एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन रहती है वैल्यू बेस्ड और प्राइस बेस्ड वॉल्यूम, करेक्ट। तो हमें लेट्स से ये तो हमें 10-15 को इतना वॉल्यूम था या 11 ओ क्लॉक को इतना वॉल्यूम था और 12 ओ क्लॉक को इतना वॉल्यूम था, बट ये वॉल्यूम बहुत एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं दे रही है कभी कभी। बट अगर हमें पता चले कि ये प्राइस पे इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हुए थे, मान लो कि 52,150 पे किसी ने कुछ 1000 कॉन्ट्रैक्ट सेल किए थे, किसी ने कुछ 500 कॉन्ट्रैक्ट्स बाय किए थे, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि कौन से प्राइस पे सबसे ज़्यादा ट्रांजैक्शन हुआ है, मतलब बाय और सेल एक्टिविटी हुई है। हमेशा मार्केट में प्राइस जो रहता है वो डोमिनेंस करता है कंपेयर टू द टाइम, करेक्ट। तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि सर्टेन प्राइस पे इतने कॉन्ट्रैक्ट्स बाय हुए थे और सर्टेन प्राइस पे इतने कॉन्ट्रैक्ट सेल हुए थे। तो ये जो इंफॉर्मेशन है हमें जो प्राइस के बेस के ऊपर मिल रही है बाय और सेल की वैल्यू, उसको हमें प्लॉट करना रहता है कैंडल के ऊपर, करेक्ट। तो अगर मैं ये कैंडल को लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर 1000 लिख दूँ एज अ सेल वॉल्यूम और राइट हैंड साइड में उसको 500 लिख दूँ एज अ बाय वॉल्यूम, या जो भी एक नंबर से यहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शन हुआ होता है, करेक्ट। तो वो नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एज अ ऑर्डर फ्लो नंबर, करेक्ट। तो जैसे मैंने बताया कि ये एक नंबर है, लेट्स से 52,150, यहाँ पर 500 कॉन्ट्रैक्ट सेल हुए थे और यहाँ पर 1000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर बाय हुए थे, एग्जैक्टली सेम प्राइस के ऊपर यहाँ पर सेल हुआ था और बाय हुआ था। तो यहाँ पर जो ऐसे एक ब्लॉक बनेगा, करेक्ट, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्डर फ्लो के नंबर्स। तो ये जो सेल वॉल्यूम था जो लेफ्ट हैंड साइड में रहता है और बाय वॉल्यूम है जो राइट हैंड साइड में रहता है, करेक्ट। तो ऐसे ही हर एक प्राइस पे कुछ ना कुछ एक्टिविटी हुई रहती है। तो इस तरीके से वो ऑर्डर फ्लो का प्लॉटिंग होता है यहाँ पर हमें कैंडल्स के ऊपर, करेक्ट। तो ये जो इसका जो टोटल है यहाँ पर सेल साइड का, मान लो कि टोटल यहाँ पर था कुछ 1000, सॉरी मान लो कि 10,000 था और यहाँ पर बाय का वॉल्यूम था अराउंड 15,000 ट्रांजैक्शन हुए थे। तो टोटल मिला के यहाँ पर जो भी 25K का वॉल्यूम बन रहा है 25,000, वो कैंडल हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है, करेक्ट। तो जो भी सेल वॉल्यूम और बाय वॉल्यूम दोनों का अगर हम सम करते हैं तो टोटल हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है एज अ टोटल वॉल्यूम ऑफ द कैंडल,
करेक्ट। तो जैसे मैंने वो बताया कि हम यहाँ पर जो ट्रेडिंग व्यू या फिर ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पे जो कैंडल्स देख रहे हो, यहाँ पर हमें टोटल वॉल्यूम दिखाता है ये कैंडल में जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसका, ना कि बाय और सेल वॉल्यूम। करेक्ट। तो अभी बाय और सेल वॉल्यूम कैसे जनरेट होते हैं वो हम देखते हैं डिटेल में ऑर्डर फ्लो को समझने से पहले। तो पहले हम ये जो 3 ब्लॉक आप देख रहे हो, ये इसको समझना बहुत ज़रूरी है जब ऑर्डर फ्लो को समझने से पहले। ओके। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले हमें यहाँ पर मार्केट डेप्थ देखने को मिल रही है। ओके। तो आप कोई भी प्लेटफॉर्म में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें मार्केट डेप्थ देखने को मिल रही है। तो मार्केट डेप्थ में क्या रहता है कि हमें एक बाय और सेल के वॉल्यूम्स जनरेट होते हैं, बट वो वॉल्यूम कैसे जनरेट होते हैं, ये ऑर्डर बुक है। अगर आप कोई भी ब्रोकर के प्लेटफॉर्म में जाओगे तो आपको कोई भी आप स्क्रिप्ट ले लो, इंस्ट्रूमेंट ले लो, उसका यहाँ पर मार्केट डेप्थ देखने को मिल रहा है। करेक्ट। तो मार्केट डेप्थ में क्या होता है, लिमिट ऑर्डर ओपन रहते हैं। तो लेट्स से यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो है, यहाँ पर हमें दिख रहा है ये ऑफर है, और लेफ्ट हैंड साइड में हमें दिख रहा है बीड। ओके। ऑफर मतलब यहाँ पर सेलर है, बीड मतलब यहाँ पर बायर है। करेक्ट। तो आप यहाँ पर प्राइस देखोगे तो यहाँ पर 5 ऑर्डर जैसे ओपन है और टोटल 165 क्वांटिटी है, वो यहाँ पर 203.15 पे एक ऑफर प्राइस रखा है कॉन्ट्रैक्ट को सेल करने के लिए। करेक्ट। और उसके अगर ऑपोजिट साइड देखें तो बायर जो है वो 202.55 या 50 या 40 या 45 जो भी न प्राइस है, इसको बिड प्राइस है। तो बायर बोल रहा है कि मुझे ये प्राइस से बाइंग करना है, और सेलर बोल रहा है मुझे ये प्राइस से सेलिंग करना है। करेक्ट। तो ये सेलर की प्राइस है और ये बायर की प्राइस है। मार्केट में कोई भी बाय और सेल का ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल होने के लिए बायर और सेलर को एक प्राइस पे एग्री होना पड़ेगा। करेक्ट। तो बायर अगर लेट्स से ये लिमिट ऑर्डर है, बायर ने यहाँ पर एक सिंपल लैंग्वेज में लेके चलते हैं तो यहाँ पर बायर 10 रुपीज़ में एक लिमिट ऑर्डर लगाया है और सेलर ने लगाया है 12 रुपीज़ पे। तो जब तक बायर और सेलर कोई एक प्राइस पे एग्री नहीं होगे तब तक ये ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल नहीं होगा। Okay, that means either seller have to come to 10 rupees to sell that item, or buyer have to go to 12 rupees to buy that item. तो कोई एक पार्टी को यहाँ पर एग्री होना पड़ेगा तो ही जाके यहाँ पर सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन होगा। तो अगर मार्केट में इतने सारे लिमिट ऑर्डर ओपन है, ये जो भी ऑर्डर ओपन है लिमिट ऑर्डर, ये जब तक एग्री नहीं होगा तब तक तो ट्रांजैक्शन ही नहीं होगा। करेक्ट। तो ये जो भी लिमिट ऑर्डर रहते हैं इसको बोलते हैं लिमिट बायर या लिमिट सेलर, जो भी है वो मार्केट को मूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको वो डिजायर्ड प्राइस चाहिए। ओके। तो उस केस में हमें दूसरे टाइप के भी पार्टिसिपेंट्स रहते हैं मार्केट में जो मार्केट ऑर्डर्स लगाते हैं। करेक्ट। तो वो होते हैं मार्केट बायर्स और मार्केट सेलर। मतलब वो कोई भी प्राइस ओपन है वो सबको बाय करना चाहेंगे या सेल करना चाहेंगे। करेक्ट। तो मान लो कि ये जो भी पार्टिसिपेंट्स है ये लिमिट बायर है यहाँ पर, बट एक पार्टिसिपेंट्स आता है जो मार्केट बायर है। तो मार्केट बायर क्या करेगा, लेट्स से यहाँ पर कितने क्वांटिटी ओपन है, एग्जांपल 360 और 105 इसको मिला लेते हैं, तो इतने क्वांटिटी यहाँ पर ओपन है। तो टोटल हमें यहाँ पर 465 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ओपन है ये दो प्राइस पे। करेक्ट। तो क्या होगा अगर कोई मार्केट बायर आता है और वो 500 क्वांटिटी एज अ मार्केट ऑर्डर हमें पंच करता है, मुझे 500 क्वांटिटी बाय करनी है ये इंस्ट्रूमेंट की, तो क्या होगा यहाँ से सबसे पहले ये दो जो भी है डेप्थ के अंदर आपको ये जो दो प्राइस दिख रही है ये दो वाली। करेक्ट। यहाँ पर मुझे 500 ऑर्डर जैसे ही पंच करेगा वो, तो ये दो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएंगे। करेक्ट। तो ये तो मार्केट बायर है, मार्केट बायर ने बोला कि मुझे ये प्राइस से कोई भी प्राइस मिले मुझे ये इंस्ट्रूमेंट लेना है, तो वो जो भी बेस्ट अवेलेबल ऑफर होगी उसको वो मैच हो जाएगा और सीधा
ये दो लेवल है, वहाँ से प्राइस ऊपर चली जाएगी। मतलब जो जो प्राइस यहाँ पर लास्ट में 202.3 पर थी हाईएस्ट, करेक्ट, तो उसको वो हिट हो जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर मार्केट में मूवमेंट आती है, करेक्ट। तो मार्केट में ऑफर कैसे चलती है, टॉप में से चलती है। तो मतलब जैसे मैंने बताया कि ये जो भी ऑर्डर्स है, सबसे पहले ये ऑर्डर्स हिट हो जाएंगे, उसके बाद वो हिट होते होते मार्केट में यहाँ पर नीचे आएगा और बायर का प्राइस ऐसे ऐसे ऊपर चलता जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पर मार्केट जो भी बाइंग होता है एक्टिविटी, वो यहाँ पर जिसने भी प्राइस यहाँ पर जो भी रखी है उसको हिट होता है और मार्केट ऊपर जाने का ट्राई करता है। तो ये तो लिमिट बायर और सेलर, ये मार्केट डेप्थ है, ये मार्केट में एग्जीक्यूटेड ऑर्डर नहीं है, ये ओपन ऑर्डर्स है, करेक्ट। तो जैसे ही ओपन ऑर्डर को एग्जीक्यूशन होता है मार्केट ऑर्डर से, तो हमें टाइम एंड सेल्स देखने को मिलता है, करेक्ट। तो टाइम एंड सेल्स क्या होता है कि जो भी ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है, लेट्स से यहाँ पर एज एन एग्जांपल 7234 क्वांटिटी एट 565.6 प्राइस पे एग्जीक्यूशन हुआ उसका, दैट मीन्स ए ऑर्डर कंप्लीटेड। ये जो आप मार्केट डेप्थ देख रहे हो, ये डेप्थ है अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर, मतलब मार्केट में अभी भी ओपन ऑर्डर है। बट अगर किसी ने भी अगर लार्ज क्वांटिटी का ऑर्डर पंच किया है, तो ये सब जितने भी ऑर्डर्स है यहाँ पर टॉप से बॉटम, इसको हिट होते होते मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा। तो जैसे ही एग्जीक्यूशन होता है वो टाइम एंड सेल्स में एंट्री आती है, और हमें जैसे ही कैंडल के ऊपर हर एक प्राइस का वहां पर हमें एक वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। मतलब लेट्स से किसी ने अगर 500 क्वांटिटी, मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने 500 क्वांटिटी सक्सेसफुली अचीव कर ली, तो वो हमें यहाँ पर ग्रीन कलर में राइट हैंड साइड में देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये जो राइट हैंड साइड में ये जो वैल्यू है, करेक्ट, तो ये क्या हुआ है, यहाँ पर किसी ने आस्क लगाई थी। हम जनरली हम देखें तो यहाँ पर मार्क किया है आस्क। ओके, आस्क इज लाइक अ ऑफर, मतलब किसी ने एक सेलिंग प्राइस लगाई थी। मान लो कि ये यहाँ पर वैल्यू थी 47,820, तो यहाँ पर किसी ने सर्टेन क्वांटिटी लगाई थी। मार्केट पार्टिसिपेंट्स आए, मतलब एग्रेसिव बायर बोलते हैं हम उसको, मार्केट पार्टिसिपेंट्स आए और उन्होंने यहाँ पर वो जो भी ओपन ऑर्डर्स थे वहाँ पर हिट किया और सेलर का ऑर्डर एज अ बाइंग एग्जीक्यूट हो गया, करेक्ट। तो सेलर ने तो यहाँ पर एक सेल ओपन पोजीशन रखी थी, जैसे ही बायर्स आए वो ऑर्डर्स एग्जीक्यूट हुए। अगर यहाँ पर टॉप में भी सेलर है तो यहाँ पर प्राइस एग्जीक्यूट होगा, यहाँ पर टॉप में भी सेलर है तो प्राइस एग्जीक्यूशन होगा। तो वैसे ही ये प्राइस अपर डायरेक्शन में मूव करेगी, करेक्ट। तो ये एक कंसेप्ट रहता है, जो भी ओपन ऑर्डर से उस पर मार्केट ऑर्डर हिट हो गए तो वो टाइम एंड सेल्स में एंट्री होगी उसकी, और उसको ही जो भी प्राइस और टाइम के ऊपर चल रहा था उसको हम लेफ्ट हैंड साइड में बाइंग ऑर्डर और सेलिंग ऑर्डर करते हैं, करेक्ट। तो लेट्स से यहाँ पर किसी ने मार्केट डेप्थ यहाँ पर रखी थी, ये बाय है, तो किसी ने सेल किया है, करेक्ट। तो जो प्राइस पे सेल किया है, जितने भी ऑर्डर सेल एग्जीक्यूट हुए वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में ऑलवेज हमें सेल ऑर्डर देखने को मिलता है और राइट हैंड साइड में हमें बाय ऑर्डर देखने को मिलता है, करेक्ट। यहाँ पर बिड है, मतलब कोई एक खरीदना चाह रहा है यहाँ पर, करेक्ट। तो यहाँ पर जैसे ही एग्रेसिव सेलर है यहाँ पर, तो वो मार्केट को क्या करेंगे, ऐसे नीचे लाने का ट्राई करेंगे, मतलब वो प्राइस को जो भी है नीचे यहाँ पर, तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने का ट्राई करेंगे। तो एग्रेसिव सेलर होता है वो बिड पे हिट होता है, और जो एग्रेसिव बायर होता है वो आस्क पे हिट होता है। मतलब जो भी पैसिव सेलर ने यहाँ पर एक लिमिट लगा के रखा है उस पे बायर आएगा, वो प्राइस हिट होगी। और जहाँ पर सेलर होगा यहाँ पर मतलब पैसिव बायर है, अगर सेल करते करते आए हैं तो यहाँ पर वो प्राइस आपकी हिट होगी। तो मार्केट में दो तरीके के पार्टिसिपेंट्स जो मार्केट को मूव नहीं करते हैं उसको बोलते हैं हम लिमिट बायर और सेलर। ये पार्टिसिपेंट्स रहते हैं जो अपने डिजायर्ड प्राइस पे ही आएगा तो ही एग्जीक्यूशन होगा, और दूसरे तरफ के पार्टिसिपेंट रहते हैं वो मार्केट बायर और एग्रेसिव बायर रहते हैं, जो ये सब लिक्विडिटी लेने के लिए चलते हैं कि मुझे सब कॉन्ट्रैक्ट जो भी प्राइस पे है मैं खरीद लूँगा, और मार्केट वो अपनी डायरेक्शन की तरफ जाने का ट्राई करेगा, करेक्ट। तो ये बेसिक कंसेप्ट है मार्केट का, लिक्विडिटी का और मूवमेंट का। तो इसको ही हम ऑर्डर फ्लो में देखते हैं कि ऑर्डर फ्लो में एक ऐसे हमें इम्प्लीमेंट करने को या फिर देखने को मिल रहा है।
तो हम आ जाते हैं वापस गो चार्टिंग के प्लेटफॉर्म में। तो हम यहाँ पर देखें तो इसको मैं इम्बैलेंस चार्ट वापस ऑन कर लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पर सर्टेन ब्लॉक्स दिख रहे हैं। ये सेटिंग हम बाद में समझेंगे कि सेटिंग्स, डिफरेंट सेटिंग्स चेंज करने से क्या हो रहा है, बट इसको हम देखते हैं कि डिफरेंट पैरामीटर्स और हमें वैल्यूज क्या दिख रही है। करेक्ट। तो जैसे मैंने पहले बताया था, अगर मैं नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट ओपन करता हूं तो मुझे यहाँ पर बाय और सेल वॉल्यूम नहीं दिख रहे थे। तो अगर अभी हम देखें तो ये जो जोन है यहाँ पर, मतलब ये जो वैल्यू है यहाँ पर वॉल्यूम की, तो यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है टोटल वॉल्यूम, मतलब ये जो टोटल वॉल्यूम है, यहाँ पर बाय वॉल्यूम कितना था, यहाँ पर सेल वॉल्यूम कितना था, टोटल कितने ट्रेड एग्जीक्यूट हुए बाय के और टोटल कितने सेल ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए। करेक्ट। तो ये वॉल्यूम मतलब टोटल क्वांटिटी रहती है और ये टोटल ऑर्डर्स रहते हैं। तो हमें यहाँ पर डिटेल में देखने को मिल रहा है कि 12.5 के 54 के यहाँ पर एक बाइंग वॉल्यूम था, यहाँ पर हमें सेलिंग वॉल्यूम था। करेक्ट। तो ये नंबर्स कैसे जनरेट हुए वो उसको हम डिटेल में देखते हैं। तो कौन सी कैंडल लेके चलते हैं एज एन एग्जांपल, लेट्स से दिस इज द कैंडल। ओके, तो ये कैंडल को हम मार्क कर लेते हैं और ये कैंडल को ही हम देखते हैं कि ये नंबर्स कैसे जनरेट हुए। तो ये कैंडल को लेके हम चलते हैं। तो यहाँ पर हम देखें तो मैं अगर ये कर्सर, जो भी ये क्रॉस हेयर कर्सर है, उसको यहाँ पर ले जाओ तो मुझे टोटल 88.07 के वॉल्यूम यहाँ पर दिख रहा है। आपको यहाँ पर देख रहा है, मैं अगेन उसको मार्क कर देता हूँ। मुझे ये जोन में देखना है कि कितना बाइंग और सेलिंग हुआ था। ओके, तो मैं अगर कर्सर यहाँ पर ले जा रहा हूँ तो मुझे 88.07 के वॉल्यूम दिखेगा, सेलिंग का 101 के। करेक्ट। तो यहाँ पर मुझे ये नंबर्स दिख रहे हैं और वही टोटल करेंगे तो मुझे यहाँ पर देखोगे तो एक नंबर दिख रहा है 189 के। कितना है? 189 के। तो ये टोटल वॉल्यूम है। तो अगर हम ये दोनों को सम करें यहाँ पर कर्सर पे 86 एंड 188 एंड 101 के, यहाँ पर इसको सम करते हैं तो ये मैं कर्सर यहाँ वापस यहाँ से हिट हो जा रहा है। तो 88 और 101 के का जो भी बाइंग और सेलिंग वॉल्यूम है उसको हम सम करेंगे तो हमें 189 के टोटल वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। नाउ ये टोटल वॉल्यूम हो गया, बट अभी हमें देखना है कि बाइंग साइड कितना वॉल्यूम था और सेलिंग साइड कितना वॉल्यूम था। तो जैसे मैंने आगे की स्क्रीन में दिखाया था कि राइट हैंड साइड में हमें जो रहता है वो बाइंग का वॉल्यूम है और लेफ्ट हैंड साइड में रहता है वो सेलिंग का वॉल्यूम है। करेक्ट। तो यहाँ पर ये जो भी प्राइस थी, लेट्स से 52,450, ये प्राइस के ऊपर 7.6 के का वॉल्यूम यहाँ पर ट्रांजैक्शन हुआ है एज अ बाय वॉल्यूम और 375 का वॉल्यूम एज अ सेल वॉल्यूम ट्रांजैक्शन हुआ है। मतलब यहाँ पर जो भी सेलर बैठा था तो वो सेलर का जो भी लिमिट ऑर्डर था वो एग्जीक्यूट हो गया एज अ मार्केट ऑर्डर। तो जैसे ये प्राइस एग्जीक्यूशन होता है और यहाँ पर एक टाइम स्टैम्प बनता है। अभी ये जो टाइम स्टैम्प है, एक बार एक कैंडल क्लोज हो जाती है, एक कैंडल लेट से 15 मिनट की है और 15 मिनट में ये कैंडल क्लोज हो गई, इसके बाद हमें यहाँ पर ये नंबर्स चेंज नहीं होते, ये नंबर्स फिक्स रहेंगे हमें। मतलब ये फुटप्रिंट बन जाएगा। फुटप्रिंट का मतलब क्या होता है कि एक बार वहां से किसी ने चल दिया और जो स्टैंप बन गया वो फिक्स रहेगा, ये नंबर्स कभी भी चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर रनिंग मार्केट है, ये कैंडल अभी भी क्लोज नहीं हुई है, तो ये वॉल्यूम्स अप एंड डाउन, जैसे ही कैंडल मूवमेंट अप एंड डाउन होती है तो ये नंबर्स चेंज होते रहते हैं। बट जैसे ही कैंडल क्लोज हो गई उसके बाद ये नंबर्स यहाँ पर फिक्स हो जाते हैं। करेक्ट। तो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है बाय वॉल्यूम एंड सेल वॉल्यूम। तो बाय वॉल्यूम और सेल वॉल्यूम तो हमने यहाँ प्लॉट कर लिए, यहाँ पर बाय वॉल्यूम है, यहाँ पर सेल वॉल्यूम है। करेक्ट। बट ये दोनों का एक यूज क्या है, हम कैसे उसको इंटरप्रेट करें और क्या है। करेक्ट। तो इसका मीनिंग तो होना चाहिए, हमें इसका ट्रेड में कैसे एग्जीक्यूशन में यूज करेंगे। तो वो एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी बनाने के लिए उससे पहले हमें समझना पड़ेगा एक नंबर जिसको बोलते हैं डेल्टा। आप अगर यहाँ पर देखो तो टॉप में एक नंबर लिखा हुआ है डेल्टा, दैट इज मार्क्ड एज -13 के।
ओके, -13K। तो ये नंबर कैसे जनरेट होता है? तो अगर हम एक कैंडल का टोटल वॉल्यूम, जैसे मैंने बताया था यहाँ पर 189K है, करेक्ट। तो टोटल वॉल्यूम क्या रहता है? टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू बाय वॉल्यूम प्लस सेल वॉल्यूम, करेक्ट। तो उसको हमें टोटल वॉल्यूम मिलता है, बाय वॉल्यूम प्लस सेल वॉल्यूम। बट जो डेल्टा नंबर है, डेल्टा इज इक्वल टू बाय वॉल्यूम माइनस सेल वॉल्यूम। ओके, तो डेल्टा इज इक्वल टू बाय वॉल्यूम माइनस सेल वॉल्यूम। उसका मतलब ये होता है कि ये जो भी कैंडल बन रही है या बन गई है, उसमें जो भी राइट हैंड साइड में नंबर्स एग्जीक्यूट हुए, मतलब जितने भी बाय ऑर्डर एग्जीक्यूट हुए यहाँ पर, उसका एक नंबर बनता है। मान लो कि यहाँ पर एक बाय का नंबर बना था, मतलब बाय ऑर्डर्स लगे थे अराउंड 1000। ओके, और लेफ्ट हैंड साइड में टोटल, मतलब ये टॉप से, मतलब कैंडल का हाई से लेके लो तक जितने भी सेल के ऑर्डर बने हैं, जैसे हमने बाय बताया कि टॉप से बॉटम में जितने भी बाय ऑर्डर है वो 1000 थे, और जितने भी सेल ऑर्डर से, जो टॉप से बॉटम या बॉटम से टॉप, मतलब हाई से लो जितने भी सेल ऑर्डर लगे हैं, उसका एक नंबर रहेगा। ओके, तो वो नंबर है, मान लो कि वो नंबर था आपका, सेल का नंबर था 500। ओके, सेल ऑर्डर थे 500, तो हमारा डेल्टा बनेगा यहाँ पर 500 पॉजिटिव में। ओके, दैट इज +500। उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हमें देखने को मिल सकता है, करेक्ट। तो मान लो कि आपके बाय ऑर्डर थे यहाँ पर अगेन 1000 थे बाय ऑर्डर, बट हमारे सेल ऑर्डर थे यहाँ पर 2500। ओके, मतलब यहाँ पर बाय ऑर्डर कम थे और सेल ऑर्डर बहुत ज़्यादा थे, तो यहाँ पर हमें डेल्टा देखने को मिलेगा -1500। ओके, तो ये डेल्टा का नंबर जो है वो एक इंटरप्रिटेशन हमें दे रहा है कि यहाँ पर सेलर का डोमिनेंस ज़्यादा था या बायर का डोमिनेंस ज़्यादा था। जब भी हम टोटल वॉल्यूम देखते हैं, टोटल वॉल्यूम में हमें पता नहीं चल रहा है कि जैसे कि बायर ज़्यादा थे या सेलर ज़्यादा थे, क्योंकि हम उसको सम करके एक एक नंबर दे देते। वो ऑलवेज पॉजिटिव में हमें देखने को मिलेगा। टोटल वॉल्यूम कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं हो सकता। ओके, नेगेटिव नंबर कभी भी हमें देखने को नहीं मिलेगा, बट डेल्टा कैन बी पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो डेल्टा का जो भी नंबर आया है यहाँ पर, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसके ऊपर से हम आइडेंटिफिकेशन या आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पर बायर डोमिनेंस था या सेलर डोमिनेंस था। ओके, तो इन शॉर्ट, अगर डेल्टा ग्रीन में है तो एज पर द कैंडल वॉल्यूम, रिमेंबर एज पर द कैंडल वॉल्यूम, अगर डेल्टा पॉजिटिव में है तो वहां पर बायर डोमिनेंस है, करेक्ट। और अगर डेल्टा नेगेटिव है तो वहां पर सेलर डोमिनेंस है। ओके, अगर डेल्टा पॉजिटिव है तो वहां पर बायर डोमिनेंस है, और अगर डेल्टा नेगेटिव है तो वहां पर सेलर डोमिनेंस है। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर क्लियर एज एन कैलकुलेशन में देख रहे हो, तो ये नेगेटिव में है, तो दैट मीन्स सेलर ऑलवेज एज अ हायर वॉल्यूम, तभी जाके ये नंबर नेगेटिव में देखेगा। और यहाँ पर पॉजिटिव में कब आएगा? जब बायर ज्यादा हो। ये इक्वेशन ऑलवेज रिमेन सेम। ओके, तो ये डेल्टा का नंबर देख के हमें पता चलता है कि यहाँ पर बायर डोमिनेंस थे या सेलर डोमिनेंस थे, करेक्ट। तो ये इंफॉर्मेशन को हमें ट्रेड में कैसे यूज करना है, कैसे उसको इंटरप्रेट करना है ये नंबर को, तो वो आप जब भी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी बना रहे हो उसमें आपको इसको इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा कि डेल्टा का नंबर क्या बन रहा है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, तो अभी जैसे मैंने बताया, राइट हैंड साइड में जो भी ऑर्डर्स लगे उसको ग्रीन में मतलब आइडेंटिफिकेशन में दिखाया गया है ग्रीन कलर में, और लेफ्ट हैंड साइड में सेल में दिखाया, सॉरी रेड कलर में दिखाया गया है जो भी सेल ऑर्डर है, और राइट हैंड साइड में ग्रीन इज बाय ऑर्डर। ओके, तो आपको हर एक कैंडल में एक दूसरी चीज भी देखने को मिल रही होगी, एक येलो बॉक्स मार्किंग किया हुआ है। यहाँ पर एक येलो बॉक्स है, ये कैंडल में भी एक येलो बॉक्स है, ये कैंडल में भी एक येलो बॉक्स है। ओके, यहाँ पर भी येलो बॉक्स है, मतलब हर एक कैंडल पे एक येलो बॉक्स देखने को मिल रहा है। यहाँ पर है ये वाला। तो ये येलो बॉक्स क्यों आइडेंटिफाई किया है ये सिस्टम या ये सॉफ्टवेयर ने? तो
जहां पर टोटल वॉल्यूम मतलब बाय और सेल का जहां पर हाईएस्ट वॉल्यूम है, करेक्ट, मतलब देखो यहाँ पर 9.6 के है और यहाँ पर 885, अगर ये दोनों का सम करते जाना है हमें, इस दोनों का 6.7 और 6.6 का सम हमें करना है। ओके, तो जैसे जैसे हम सम करते जाएंगे तो कोई एक प्राइस ऐसी होगी जहां पर हमें हाईएस्ट टोटल मिलेगा। रिमेंबर, हाईएस्ट टोटल मतलब पूरे कैंडल का जहां पर हाईएस्ट वॉल्यूम ट्रेड हुआ है वो प्राइस। तो यहाँ पर हम देखें तो इसको मैं अगर मार्क करूँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन से, इसको एक हॉरिजॉन्टल लाइन से मार्क करते हैं, तो ये जो प्राइस थी यहाँ पर 52,426, तो ये जो प्राइस थी वो प्राइस के ऊपर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम एक्टिविटी हुई है, मतलब यहाँ पर हाईएस्ट बाइंग एंड सेलिंग हुई है एट दिस स्पेसिफिक प्राइस। ओके, यहाँ पर अगर ये कैंडल का हम देखें तो ये कैंडल का यहाँ पर हमें हाईएस्ट बाइंग एंड सेलिंग देखने को मिल रही है, करेक्ट, ये कैंडल पे। तो हमने यहाँ पर दो कैंडल का मार्किंग किया है, यहाँ पर एक हाईएस्ट बाइंग एंड सेलिंग है, यहाँ पर भी हाईएस्ट बाइंग एंड सेलिंग है। तो ये जो प्राइस है उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ओके, POC, पॉइंट ऑफ कंट्रोल। दैट मीन्स ये जो प्राइस है यहाँ पर सबसे ज़्यादा मार्केट पार्टिसिपेंट्स का इंटरेस्ट था, आइदर फॉर बाय और आइदर फॉर सेल, करेक्ट। तो ये जो प्राइस है वो डिसाइड करती है और आइडेंटिफिकेशन देती है कि मार्केट यहाँ अगर ये लेवल पे है तो क्या एक्टिविटी उसकी हो सकती है। बट वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में आता है, हम अभी वो डिस्कस नहीं करेंगे। बट ये प्राइस को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ओके, तो हर एक कैंडल पे हमें वो पॉइंट ऑफ कंट्रोल देखने को मिलेगा। क्योंकि आप कोई भी टाइम फ्रेम ले लो, 3 मिनट ले लो, 5 मिनट ले लो, 1 मिनट को, हर एक कैंडल में एक POC तो बनेगा ही, और वो आइडेंटिफिकेशन हमें करना है एज अ सॉफ्टवेयर। वो दिखाएगा येलो कलर या फिर जो भी आपका सेटिंग है वो। ओके, तो ये POC का मार्किंग है। तो POC हमें दिखा रहा है कि कहाँ पर हाईएस्ट बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी हुई है। ओके, अभी एक दूसरा कॉन्सेप्ट है जिसको बोलते हैं इम्बैलेंस। ओके, लेट मी राइट इट डाउन। उसको बोलते हैं इम्बैलेंस। ओके, तो इम्बैलेंस कैसे कैलकुलेट होता है और क्या होता है उसको हम समझते हैं, और उसका यूज़ क्या होता है वो ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। तो इम्बैलेंस को समझने से पहले हम जैसे आगे मैंने बताया ऑर्डर फ्लो का चार्ट है, ये सिंपल लेफ्ट हैंड साइड में सेलिंग ऑर्डर है और राइट हैंड साइड में बाइंग ऑर्डर है। तो इम्बैलेंस जब भी हम देखते हैं, सॉफ्टवेयर डेफिनेटली वो ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन करेगा, हमें उसमें कुछ करना नहीं है, जैसे आपने जो भी सेटिंग किया है अकॉर्डिंगली वो वहाँ पर दिखाएगा। तो ये जो भी इम्बैलेंस का सेटिंग है उसके अकॉर्डिंगली सॉफ्टवेयर आइडेंटिफिकेशन देगा। तो यहाँ पर हम देखें इम्बैलेंस हमें येलो कलर में के मार्किंग में दिखाता है, करेक्ट। तो ये जो भी यहाँ पर मार्किंग है येलो, हमें इम्बैलेंस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो इम्बैलेंस कैसे कैलकुलेट होता है वो देख लेते हैं। लेट मी शो यू कैलकुलेशन। ओके, तो इम्बैलेंस जब भी जनरेट होता है वो डायगोनली जनरेट होता है। ओके, तो वो कैसे हम चेक करते हैं, मान लो कि यहाँ पर 1.4K का सेलिंग ऑर्डर है और इसके डायगोनली टॉप में जो भी एक टॉप का डायगोनल बॉक्स है यहाँ पर एक बाइंग ऑर्डर है। दैट मीन्स यहाँ पर हमें एक ऑर्डर है वहाँ पर दिख रहा है 9K और बॉटम में है 1.4K। ओके, तो सॉफ्टवेयर का जनरली डिफॉल्ट सेटिंग रहता है आपका 300 टाइम्स। ओके, 300 टाइम्स, 300% या जो भी आप बोलो 3 टाइम्स होता है उसका। तो अगर बाइंग और सेलिंग वॉल्यूम का डायगोनली डिफरेंस 3 टाइम्स है तो वहां पर हमें इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। इम्बैलेंस क्या होता है कि वहां पर बायर डोमिनेंस है या सेलर डोमिनेंस है, ये स्पेसिफिक प्राइस की हम बात कर रहे हैं। अगर वो स्पेसिफिक प्राइस पे हमें इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है तो वहां पर बायर और सेलर का डोमिनेंस है वो देखने को हमें आइडेंटिफिकेशन मिलेगा। अभी इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं ए प्राइस का। यहाँ पर
ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर 660 है। ओके, और उसके ऊपर क्रॉस डायगोनली देखें तो यहाँ पर 2.9 के का वॉल्यूम है, करेक्ट। तो यहाँ पर 660 और यहाँ पर 2.9 के। तो ये जो भी वॉल्यूम है दैट इज मोर देन, ओके, 2.9 के इज मोर देन 3 टाइम ऑफ 660। ओके, 660 को हम लेट्स से 3 से मल्टीप्लाई करें तो लेट्स से 1800 एंड समथिंग कुछ आएगा। ओके, दैट इज 2.9 के इज ग्रेटर देन दैट, करेक्ट। तो सेम वे हम यहाँ पर देखें, लेट्स से 30 है यहाँ पर, और 30 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 इंटू 3, ओके, दैट इज 90। ओके, सो 2k is greater than 90, and same way third one is 315, so obviously this is 0, so it is always greater than 300 means 315 is greater than 0 3 times। तो हमें ये जो भी इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है वो बायर साइड में अभी देखने को मिल रहा है। सेम वे सेलर साइड भी इम्बैलेंस रहता है। तो ये जो एग्जांपल है यहाँ पर, ये जो जोन है यहाँ, तो यहाँ पर कितना है 1k, ओके, और यहाँ पर 4.2k। तो 1k को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो डेफिनेटली 3k, एंड 3k मीन्स 4.2k इज ग्रेटर देन 3k। तो हमें यहाँ पर सेलिंग साइड इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है। ओके, तो बायर और सेलर दोनों की तरफ हमें इम्बैलेंस देखने को मिल सकता है। अभी हम चार्ट में जाके देखते हैं कि चार्ट में कैसा हमें देखने को मिल रहा है। तो लेट अस से टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस। ये लाइन को भी हम डिलीट कर देते हैं और यहाँ पर हमें एक इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमें टॉप में एक इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है। ओके, यहाँ पर हमारा वॉल्यूम है सेलिंग में 5.7 के, ओके, और यहाँ पर बाइंग में वॉल्यूम है 1.8 के। ओके, तो 1.8 के, सो 8 के मीन्स उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 5.4 मिलेगा। ऑब्वियसली 5.7 इज ग्रेटर देन 5.4, तो हमें यहाँ पर एक इम्बैलेंस सेल साइड में देखने को मिल रहा है। ओके, वैसे ही हमें बाय साइड में भी एक इम्बैलेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम देखें तो हमारा वैल्यू है 9.4 के, और 9.4 के है, उसके डायगोनली हमें यहाँ पर वॉल्यूम देखने को मिल रहा है 2.3 के। ओके, 2.3 के, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो भी वैल्यू आएगी दैट इज ग्रेटर देन 9.4 के। ओके, तो 9.4 के ज़्यादा है, इसीलिए हमें यहाँ पर बाइंग साइड में हमें इम्बैलेंस देखने को मिल रहा है। अभी ये इम्बैलेंस भी एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का पार्ट रहता है, वो बाय साइड जनरेट होता है या सेल साइड जनरेट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग एक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी भी आप बना सकते हो। ओके, तो वो डिफरेंट लेवल्स पे क्या बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली उसको ट्रेड किया जाता है। बट अगेन ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट को समझना है। तो जैसे हमने बताया कि इम्बैलेंस तभी जनरेट होगा जब आइदर बाय साइड और सेल साइड, ओके, बाय साइड और सेल साइड जो भी साइड उसका डायगोनली 3 टाइम्स होगा, ओके, 3 टाइम्स से ज़्यादा, तब वहाँ पर एक इम्बैलेंस जनरेट होगा और उसको येलो कलर से मार्क किया जाएगा। ओके, येलो कलर के बॉक्स से मार्क किया जाएगा। अभी जैसे मैंने बताया बाय साइड भी जनरेट होता है और सेल साइड भी जनरेट होता है। यहाँ पर देखो ये सेल साइड है और बाय साइड भी है, दोनों तरफ है। वो सेम लेवल पे भी जनरेट हो सकता है, कंसेक्यूटिव 3 4 5 बार भी जनरेट हो सकता है। ओके, बट ये सॉफ्टवेयर जनरेटेड है, जैसा हम इनपुट रखेंगे बाय डिफॉल्ट सॉफ्टवेयर में जैसे मैंने बताया वो 3 टाइम्स होता है। ओके, आप 2 टाइम्स या 5 टाइम्स कर सकते हो, बट स्टैंडर्ड वैल्यू इज 3 टाइम कंपेयर टू द बाइंग, प्रीवियस बाइंग और सेलिंग एज पर द सेटिंग। ओके, तो इम्बैलेंस को ट्रेड करने के भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके रहते हैं, बट कहाँ जनरेट होता है इम्बैलेंस दैट इज इम्पॉर्टेंट। ओके, तो यहाँ पर इन समरी हमने यहाँ पर देखा एक कैंडल जो भी है वो क्या क्या रिप्रेजेंट करती है। ये कैंडल में हमें राइट हैंड साइड में, ये राइट हैंड साइड में हमें बाइंग ऑर्डर है, लेफ्ट हैंड साइड में सेलिंग ऑर्डर है। ओके, हमें टोटल डेल्टा टोटल वॉल्यूम जो देखने को मिल रहा है दैट इज बाय प्लस सेल, और ऊपर टॉप में जो डेल्टा मिल रहा है दैट इज बाय माइनस सेल। ओके, तो ये जो कंसेप्ट है, ओके, दैट इज टोटल ऑल अबाउट द ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो कैसे जनरेट होता है, नंबर्स कैसे जनरेट होते हैं,
तो ये बेसिक है, और ये बेसिक के ऊपर हम उसके सेटिंग्स देखेंगे, और उसको कैसे ट्रेड किया जाए वो हम नेक्स्ट सब्सिक्वेंट वीडियो में देखेंगे। अगर आप इसको डिटेल में अंडरस्टैंड करना चाहते हो तो आपको ये गो चार्टिंग का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, या उसको अंडरस्टैंड करने के लिए कि ये कैसे के मूव होता है, कैसे क्या स्ट्रेटेजी बन सकती है, क्योंकि ये जो नंबर्स है वो हमें डिटेल इंफॉर्मेशन दे रहा है कंपेयर टू द ब्लैंक कैंडल। ओके, अगर आप ब्लैंक नॉर्मल कैंडल देखोगे तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा है कि यहाँ पर बाइंग एक्टिविटी हुई थी, सेलिंग एक्टिविटी हुई थी, यहाँ बॉटम पे क्या हुआ था, मिडल में क्या हुआ था, यहाँ कितने सेल ऑर्डर्स थे, कितने बाय ऑर्डर्स थे, तो वो लेवल हमें इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही है एज अ डिफॉल्ट नॉर्मल कैंडलस्टिक चार्ट में। तो उसको हम इम्बैलेंस में अगर देखते हैं तो हमें डिटेल इंफॉर्मेशन मिल रही है, एटलीस्ट हमें आइडिया आता है कि यहाँ पर बाइंग हुई थी या सेलिंग हुई थी, और ये लेवल को लेके हम अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, और स्ट्रेटेजी को वो ही लेवल पे अगर हमें बाइंग सेलिंग एक्टिविटी मिलती है तो वो डायरेक्शन में हमें ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये सिंपल बेसिक था। तो जैसे मैंने बताया कि ये नंबर्स अगर आपको देखने हैं तो आपको गो चार्टिंग का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। ओके, तो गो चार्टिंग का प्रीमियम सब्सक्रिप्शन अगर आपको लेना है तो मैंने अपनी रिफरल लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। आप वो लिंक से जाके उसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए, और वो लिंक से आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको 20% का डिस्काउंट एज अ रेफरल मिलेगा। ओके, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप यूज़ कीजिए। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो और आपको ऑर्डर फ्लो को समझने में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे डायरेक्टली डीएम या टेलीग्राम कर सकते हो। वो डिटेल भी इंफॉर्मेशन मैंने लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है। ओके, तो आई होप आपको ऑर्डर फ्लो कैसे जनरेट होता है, और ये नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा, वॉल्यूम, बाय, सेल जो भी है वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो हम नेक्स्ट सब्सिक्वेंट वीडियो में हम देखेंगे कि इसके डिफरेंट सेटिंग्स क्या है, इसके डिफरेंट पैरामीटर्स क्या है ऑर्डर फ्लो को देखने के। ओके, तो वो हम नेक्स्ट सब्सिक्वेंट पार्ट्स में देखेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया और इसमें से आपको अच्छी सी इंफॉर्मेशन मिली हो। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, एंड सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो।